भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वसेमदेवहितं विदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आप सबको प्रणाम। तो अभी हमने क्या किया, पर सबसे पहले उससे हम ये देखेंगे उद्देश्य क्या है गीता का, किस कंडीशन में कही है कि नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये थोड़ी ना वो पहली बार मिले थे, ऐसा तो कोई वो थी नहीं। वो तो बचपन से रिश्तेदार भी थे, मित्र का भाव ज्यादा खूब अच्छा खासा था उनमें दोनों में। तो वो ज्ञान लेने का कभी भगवान को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी उसको, क्योंकि जब तक आदमी रिसेप्टिव नहीं होगा तब तक ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हम क्लास में भी जाएं, अगर कॉलेज के स्कूल में जाएं, अगर रिसेप्टिव नहीं है तो टीचर अपना बोल के चला जाएगा, आपको इतना वो फायदा नहीं होने वाला है। कि उसका तो काम है वहां तक बोलना है, उसको लेक्चर देना है, उस सेशन पढ़ाना है, तो वो अलग बात है। पर कृष्ण भगवान को कोई सेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जब वो अर्जुन उस ऐसी कंडीशन में पहुंचा कि क्या नाम से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये धर्म का काम है अधर्म का काम है, मैंने ये इतने लोग मेरे सब परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, और ये सब के सब मरने या मारने के लिए आए हुए हैं, तो इनका क्या होगा, ये सब मर जाएंगे क्या, तो किस हालत में जाएंगे ये लोग वहां। तो उसको वो जो उससे क्या हुआ, उसको युद्ध करने की भावना खत्म हो गई। पीछे उसके पीछे युद्ध की भावना थी कि जब तो लड़ने आए थे वो सब, कि हमारा अपना हमारा जो हक है, हमारा जो जो 14 वर्ष हमने 13 वर्ष का वनवास हमने भोग लिया, तो उसमें क्या नाम से हमारा जो हिस्सा है हमारा वापसी दो। पर वो तो देने को तैयार नहीं था। तो भगवान ने क्या किया, उसको वो प्रकार का ज्ञान दिया जिससे कि वो अपने कर्तव्य का अच्छी ढंग से निभा सके, पहली बात। दूसरी बात, वो क्या कर सके कि वो ये अपना कर्तव्य निभाते हुए भी महान गति को चला जाए। क्योंकि उसको अधर्म का ये लगा कि अगर मैं मार दूंगा इन लोगों को तो ये हो जाएगा, मेरे लिए अधर्म का काम हो जाएगा, मेरी गति क्या होगी, ये तो अधर्म हो जाएगा। जैसे अधर्म हो जाएगा मतलब गति नहीं रहती है उस प्रकार की। तो उसमें क्या नाम से उसमें उसको भावना में ये आया कि मेरी गति नहीं होगी। तो भगवान ने कहा कि आप अपना काम, कर्तव्य का जो काम है वो आप अब अकर्ता के भाव से करेंगे तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, आप महान गति को चले जाएंगे। क्यों? आपने तो काम क्या किया है, जो अपना कर्तव्य का निभाया है, और आप में अकर्ता का भाव रहा। आप सारे पूरी गीता का पूरे अध्याय में पूरे पढ़ जाएंगे हम, तो उसमें अकर्ता का भाव मुख्य रूप से है। तो जो उन्होंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे तो उसमें मैंने कहा था वो अकर्ता का भाव कहां से पैदा होता है, जब हम आत्मा लेवल पे खड़े होंगे, अपने स्वरूप को अच्छे ढंग से समझेंगे। अनुभव करना और बात है, आत्म साक्षात करना और चीज है, पर कम से कम ये तो माने, कम से कम ये तो हमें मालूम है कि कर कौन रहा है, हमारा सिस्टम ही कर रहा है जो भी कुछ कर रहा है, और हम तो आत्मा लेवल पे वो कार्य नहीं हो रहा है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, बल्ब काम कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, मेरे सामने लैपटॉप जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, सबको जो पावर चाहिए थी, बिजली जो चाहिए थी आत्मा लेवल, वो तो यूं की यूं ही खड़ी है चुपचाप। आप लैपटॉप से बिहेव करेगा, बल्ब के हिसाब से बिहेव करेगा, और वो और चीजें अपने हिसाब से बिहेव करेंगी, वो करती रहेंगी। तो किस में हो रहा है? रेफ्रिजरेटर में हो रहा है, टेलीविजन में हो रहा है, उसमें हो रहा है, पर आत्मा लेवल, बिजली लेवल पे वो कुछ
नहीं हो रहा। तो जब आत्मा का भाव हमारे में रहेगा तो ये विकार नहीं आएंगे, विकार हमारे में पैदा नहीं होंगे, तो हम कर्म बंधन में नहीं बन पाएंगे। कर्म बंधन ही नहीं बनेगा तो वो तो रिपीट में पूरा लेक्चर नहीं करने रहा हूं, पर हमारा क्या है कि हम काम करते हुए भी अपने जीवन में जिस भी फील्ड में हो, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, किस भाव से करें वो महत्वपूर्ण है। एक एक एग्जाम्पल देता हूं जो धर्म की परिभाषा में आता है, अहिंसा का आता है कि अहिंसा जो है धर्म का अंग है। सही बात है, जैनी तो अहिंसा परमो धर्मा बोलते हैं और हम भी बोलते हैं, एक ही बात है। सिंपल सी एग्जाम्पल है, किसी को चाकू मारना जो है हिंसा है या अहिंसा? हिंसा में आ जाती है फटाक से। हम जैसे किसी चाकू मारेंगे तो हिंसा में आ जाएगी, उसने चाकू मार दिया उसके। पर चाकू तो एक वो जो मारना, जिसने उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाकू उसने मारा, तो वो हिंसा है कि उसने उसको मार दे रहा है कि नहीं है? पर एक में जो डॉक्टर चाकू लगाता है वो क्यों प्रशांत जी? जो जी चाकू लग बिल्कुल। जो चाकू लगाता है वो किधर जाता है? वो हिंसा है या अहिंसा है? अहिंसा। हित अहिंसा की है, भावना है। क्योंकि उसके पीछे भावना क्या है? उसका कल्याण की भावना है, उसको उस रोग से मुक्ति दिलाने की भावना है, या उस रोग से कम करने की भावना है उसके पीछे। मुख्य रूप से उसके कल्याण की भावना है। तो भावना जो है वो एक बहुत ही मुख्य बात है कि जो भावना हमारे अंदर सुंदर होगी तो उसके पीछे काम होगा। तो यही गीता का मुख्य पीछे सिद्धांत है कि वो जो है हमारे में अकर्ता का भाव रहे, दूसरा कल्याण का भाव रहे। अब जैसे युद्ध में कल्याण का क्या, उनका भीष्म पिता को मारने का कल्याण का भावना थोड़ी है उस समय। उस टाइम तो आप हिंसा कर रहे हैं, उसके पीछे भावना क्या है? धर्म की, हम धर्म की वजह से युद्ध कर रहे हैं। एक जो फौजी लड़ाई लड़ता है, वो क्या अपने लिए लड़ता है? वो अपने देश के लिए लड़ता है। उसके लिए कोई उसका कोई जमीन उसने दूसरे ने थोड़ी खोस ली, उसके देश की जमीन खोसी है, या उसको देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो आदमी, तो उसको पहुंचाने के लिए तो वो क्या करता है? उसको बचाने के लिए उसको उसको पास तो इंस्ट्रक्शन है कि आप लड़ाई लड़िए, वो उसके अपनी बेस्ट स्किल से अपना काम करता है। तो उसको कोई अधर्म नहीं है, उसके पास धर्म का ही काम है, जो उसका काम करे जा रहा है वो। तो ये सब हो रहा है। और दूसरी बात हमने हम समझी कि हम एक्चुअल में आत्मा क्या है? वो ना तो मरती है, आदि काल से है। जैसे परमात्मा का वो अंश है, तो परमात्मा हमेशा से है, तो उसी का अंश वो उसके अंदर मौजूद है कि नहीं, अंश के नाम से। तो मैंने जब पीछे प्रोग्राम किया था तो मैंने अपना सेल फोन की लाइट को ऑन कर दिया। दिन का ही ऐसा ही टाइम था जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो उस टाइम ऑन कर दिया। मैंने कहा इस लाइट को आप आग के ऊपर ले जाओ, क्या उसमें कुछ असर आएगा? कुछ नहीं आने वाला है। उसको चाकू से काटो, कुछ असर होने वाला है? कुछ नहीं होना, वो लाइट ही है, वो तो प्रकाश है कि नहीं है? अब वो मरी, वो ऑफ तो मैं कर सकता हूँ सेल फोन को, वो चीज और चीज है कि उससे उसमें वर्किंग में नहीं आवे, वो तो और बात है। पर वो खुश में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो एज इट इज रहती है। आप देख पाए न देख पाए, बोला जैसे हम अपने आप को ही नहीं देख पा रहे, हमें अपनी आत्मा को कहाँ देख पा रहे, है कि नहीं? वो हमारे पास अंदर मौजूद जरूर है, पर उसी का तो प्रयास करते हैं कि हम आत्मदर्शन कर लें, है कि नहीं है? वो इतना प्रयास हमारा रहता है, वो अलग चीज है, पर वो हम देख नहीं पाते। तो ये जो आत्मा है, आज मैं एक एक्स्ट्रा परिभाषा देता हूं। तिवारी जी, ये बात अलग सी बात है, ये शास्त्र में नहीं मिल पाएगा उस प्रकार से, कि जो आत्माओं का पूरा समूह है, पूरा पूरा, इसको मैंने परमात्मा बोला। परमात्मा, परमात्मा वो मतलब एक पूरा ग्लोब है, ग्लोब के अंदर सारी आत्माएं जो हैं उसी का हिस्सा, एक एक बूंद है, जैसे समुद्र है उसके एक एक बूंद है, सही है? ये परमात्मा हो गया। पर जो ये जड़ तत्व है, प्रकृति वाला जो हिस्सा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो भी हम देख रहे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी किस पे खड़ी है? सोच के देखें, सूरज आकाश पर। में ही खड़ी है वो।
उसको कौन होल्ड करके रख रहा है? कुछ फोर्सेस हैं जिसकी वजह से होल्ड है। सूर्यदेव कहाँ कहाँ पर खड़े हैं? वो भी आकाश में है। जितने भी हम सब कुछ देख रहे हैं, पूरा सब कुछ आकाश में है कि नहीं है? पर हमने, हमारी जो कल्पना में आता है ईश्वर का भाव, यहाँ ईश्वर का भाव है, यहाँ परमात्मा की बात नहीं कह रहा। जो जड़ तत्व है, जड़ तत्व का सबका हिस्सा हम ईश्वर से अलग मानते ही नहीं। सब कुछ ईश्वर के अंदर है, जड़ तत्व भी और चेतन स्वरूप। चेतन स्वरूप कौन सा है? आत्मा। आत्मा वो चेतना है जो चेतना देती है, कौन? उसी से हम जागृत हो पाते हैं। तो चेतना जो जड़ तत्व है, आदि प्रकृति, और जो चेतन स्वरूप है आत्माओं का समूह परमात्मा, उसको अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको मैं ईश्वर कह देता हूं। कि परिभाषा में गोचा नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो शब्दावली प्रॉपर बनी रहे, है कि नहीं है? जैसे अहंकार और घमंड, हालांकि घमंड को अहंकार भी हम बोलते हैं, पर अहंकार यहाँ जब हम अंतकरण में बोलते हैं तो अंतकरण में हम कहते हैं वो क्या है? मैं का भाव वो ही देता है अहंकार। वहां पे घमंड नहीं है, वहां पे उसका मतलब कुछ और है। तो ये जो सब कुछ हमारे सामने दिख रहा है, जितना भी कुछ हमको दिख रहा है, तो ये क्या है फिर? आपके सामने ये क्या नाम से कंप्यूटर दिख रहा है, घर है जिस पे आप बैठे हैं, कुर्सी है, मकान है, जो भी आप आपके कमरे में दिख रहा है, और कमरे से भी बाहर में कल्पना करें, वो भी सब क्या है? पूरा पूरा ऊपर, अगर आपके ऐसी जगह बैठे जहाँ आकाश भी दिख रहा है, जैसे मेरे सामने तो है, ये सामने पेड़ रहे और ऊपर आकाश भी दिख जा रहा है, तो सब कुछ जो दिख रहा है, आगे पीछे नीचे ऊपर बाएं दाएं, सब क्या है ये? सब ईश्वर में ही मौजूद है। तो कभी कभी आपको ईश्वरीय दर्शन करना हो, हालांकि आप लोग मेरे सामने नहीं है, पर इसमें कंप्यूटर के मेरे सामने ही है, तो आप महसूस करके देख सकते हैं। ये जितनी किताबें रखी हैं तिवारी जी के पीछे, कुसुम जी के पीछे कितना शानदार पर्दा है, और उसके सामने सब कुछ दिख रहा है, और प्रशांत जी खूब अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, पीछे कुर्सी है? ये सब कुछ जो दिख रहा है, सब में ईश्वर है। चाहे जड़ हो या चेतन स्वरूप में हो, क्योंकि आपको अणु से अलग कुछ नहीं है। सब में अणु है कि नहीं है? अगर आप साइंटिफिक देखें, जो उसकी रचना है, बिगर अणु के कुछ नहीं है रचना, उसके हिसाब से देखें। और वो किस रूप में है, वो वर्किंग में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अलग चीज है, पर अणु तो अणु है ना, तो उसके सिवा अलग कुछ है ही नहीं। तो वो सब कुछ जो दिख रहा है, तो ये हमें क्या दिखता है? ये ईश्वर का ही अंग है। तो हमारे एक श्लोक आता है, पूर्णमिदम पूर्णमिदाय, जो मेरे को श्लोक था पूरे ढंग से मालूम नहीं है, तिवारी जी क्षमा करें मेरे को, पर उसका भाव क्या है? पूर्ण जो है, पूर्ण जो है पूर्ण, उसमें से कुछ निकाल के रखोगे कहाँ? आपके पास जगह ही नहीं है, वो भी पूर्ण में ही रखोगे ना। एक जगह उठाया, दूसरी जगह रख दिया, पूर्ण से के सिवा अलग कुछ है ही नहीं। तो पूर्ण के इसलिए वो पूर्ण है कि उसके सिवा कुछ नहीं है। जो सब कुछ नहीं, सब जगह व्याप्त है, इसलिए हम प्रभु को क्या कहते हैं? सर्वव्यापक है। ये मेरी सोच है, मैंने अपने ढंग से कहा है, शास्त्रों में भी ऐसा मिलता है, ऐसा नहीं कि उसके विपरीत जाता हूं मैं, ऐसा नहीं है। पर कुछ परिभाषाएं मैंने इस प्रकार से रखी हैं जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे माइंड के अंदर, क्लैरिटी बनी रहे। एक तो प्रकृति है जो जड़ तत्व के को मानी जाती है, हालांकि उसमें भी होता है, जैसे आप प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे भी मान लेते हैं, उनमें भी आपकी चेतना होती है कि नहीं होती जब तक वो रहते हैं। अब अपने कृष्ण भगवान की गए वो ओखली से वो बांध दिया था, तो उन्होंने वो पेड़ कीजिए दोनों गिर गए, तो वो गिर गए तो उनका तो उद्धार हो गया था उस समय। तो ऐसा जो भाव है तो वो सही है, क्योंकि पेड़ों का उसी प्रकार से रचना है। तो हमारे ईश्वर से अलग कुछ नहीं, सर्वव्यापकता हमें महसूस होती है। तो कभी भी आप बैठे 5-10 मिनट के लिए और कभी अभ्यास करें इस चीज का, कि मैं जो बैठा है मेरे सामने
सब कुछ ईश्वर है। मेरे नीचे बाएं दाएं ऊपर सब जगह जितना भी है सब ईश्वर का भाव है, और उसमें कुछ नहीं। और मैं भी उसी में हूं, कहीं उससे बाहर नहीं हूं। जो मैं सोच रहा हूं वो भी तो उसी के अंदर है, उससे कहीं बाहर ही नहीं है। तो उसका अनुभव करें। ये एक प्रकार का बहुत अच्छा ध्यान का अभ्यास है, और प्रभु को एकदम आपको एकाग्र रूप में आपको नजर आएगा। ये आपने अपनी चेतना में बना के रखा। ध्यान की अवस्था में कुछ और है, जो मैंने अनुभव किया वो अलग बात है, पर ये अनुभव भी मैंने खूब किया है और करा देता हूं मैं, कि 10 10 मिनट लगते हैं, आप ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये भी ईश्वर ये भी ईश्वर। वो दिखता है एक जैसा ही, आपको सारा ईश्वर दिखेगा, उसके सिवा कुछ नहीं दिख पाएगा। है कि नहीं है? तो ये सर्वव्यापकता है। प्रभु प्रभु सर्वव्यापक हैं। वो किस प्रकार से हैं, वो हमने उसके पीछे लॉजिक जो है वो समझा। सही। अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं उसके अंदर। एक और बात आती है, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि सनातन धर्म में एक बड़ी सुंदर चीज है कि जो भी हमें देता है, सबसे पहले माता पिता देते हैं। वो अपनी सेवा दे रहे हैं हमारे को, बाद में पता लगती है कि उसने दिया। देखिए भगवान ने हमारा, हम जन्म हमारा, उसका भोजन भी पहले तैयार कर दिया, रेडी कर दिया। उसकी कथा बाद में सुनाएंगे, वो मैंने ध्यान की किताब है मेरे पास उसके अंदर विशेष रूप से ये रही ध्यान की किताब, जो उसमें विशेष रूप से आई बात, तो वो तो बाद में कभी सुनाएं, क्योंकि अभी वो गीता का पार्ट नहीं है। पर हमारे देवताओं ने हमें जो दिया, सूर्य देव हमें देते हैं, चंद्र देव देते हैं, पृथ्वी से हम कुछ सीखते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में भी आती है। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज हैं, वो यदु जी महाराज के पास जाते हैं, तो बोले महाराज आपके पास गुरु, आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे इतने 24 गुरु, ऐसा ही नंबर ये मुझे याद है, क्योंकि पढ़े हुए मुझे बहुत समय हो गया। तो मेरे गुरु हैं। उसी में मुझे भोजन के बारे में मिला कि नियंत्रित भोजन, साधना वाले को नियंत्रित भोजन। जब वो पढ़ा मुझे बड़ा आनंद आया कि मैंने आप लोगों को पहले कहा कि उसका अभ्यास करें, नियंत्रित भोजन का, नियमित भोजन आप करें तो आपको अच्छा लगेगा। पर बाकी से हम सीखते हैं, पृथ्वी हमको झेलती है, हमसे कुछ मांगती है, कुछ नहीं मांगती है कि नहीं है? सूर्य देव हमको प्रकाश देते हैं, उष्णता देते हैं, क्या हमसे मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते, है कि नहीं? तो पर हम क्या करें? सूर्य देव को प्रणाम करें, है कि नहीं? सूर्य देव का प्रणाम करें, हम सबको जिससे भी हमने लिया हम प्रणाम करें। तो भगवान ने एक विशेष बात कही कि ये जो देवी देवता हैं उस रूप में, अगर हम कोर में जाएंगे तो वो ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर अपने अपने अलग ढंगों से काम कर रहा है उन रूपों के द्वारा। तो वो उसके पीछे बेसिक लाइन तो ईश्वर की ही है, ईश्वर से अलग नहीं है वो। पर वो हमारे जो ये देवी देवता हैं, कहते हैं ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो जल्दी प्रसन्न, एक तो बात मानी उन्होंने भगवान ने कि हाँ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो बी बी कॉन्फिडेंट की जो देवी देवता है कि प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके पास हम क्यों जाते हैं? उसमें दो रूप हैं, आपके समझ लें। एक तो है तकरीबन हमें सकाम भावना, हम एक फल का जो उनसे मांगते हैं, प्रभु मेरा आज एग्जाम हो रहा है, मेरे को बड़ा ध्यान से करवा देना जिससे मेरा नंबर वंबर सही आ जाए। तिवारी जी जाए, आज आज का कोर्ट के केस का फाइनल डे है, तो मेरा ढंग से करवा देना प्रभु मैंने इतनी मेहनत करके उसमें केस लड़ा है, तो मेरा काम हो जाए, है कि नहीं है? तो वो हमारी जो है सकाम भावना है। जो अच्छी है कल्याणकारी भावना है, सकाम भावना, मैं उसको उस कैटेगरी में डालता भी नहीं। जो अच्छी भावना है मैं उसको उस कैटेगरी में नहीं डालता हूं। जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, इसमें क्या खराबी है? कोई बात नहीं, कि हम संसार में जीवन में रहते हैं। आप शास्त्रों में पढ़े हैं, आप पूरे शास्त्र वाले जो हम, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, भगवान की बात छोड़ दीजिए, और जो ऋषि मुनि महात्मा, वो कैसे बिहेव करते थे, मैंने शास्त्र तकरीबन उस एंगल से बहुत ज्यादा देखा कि वो इतने महाज्ञानी थे, इतने बातें थे, वो कैसे बिहेव करते थे। जरा सी बात में गुस्सा आ जाते थे और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते थे। तो हम देवी देवताओं के प्रसिद्ध जाते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं। पर इसमें मैं एक कैटेगरी और अलग जोड़ना चाहता हूं, ये मैंने जोड़ी है। उसमें क्या है, अगर हम अध्यात्म में विकास के लिए देवी देवताओं के पास जावें,
और वो जल्दी हेल्प कर दें, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। क्यों? उनकी अपनी जो पावर्स हैं, उनकी शक्तियां जो हैं, वो आपको आपका मार्ग और सरल बना देंगी, आपको दिशा दे देंगी, प्रॉपर दिशा दे देंगी जहां आप गलती कर रहे हो। तो वो हम कहें, हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मेरे को आप मेरा आध्यात्मिक विकास कराइए। क्या ये गलत है या सही है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है कि नहीं है? हनुमान जी महाराज से कहा, काली माता से रामकृष्ण परमहंस ने उसका सेवा करते थे, और इतना उसका कनेक्शन बना कि उसके साकार रूप में दर्शन उसको करते थे, बल्कि कराए स्वामी विवेकानंद को भी कराए। वो उसी गए इसी चक्कर में थे कि आपने भगवान के दर्शन करें। अरे क्या बोल रहा है तू? मैंने ऐसे करा जैसे मैं तेरे से बात कर रहा हूं। तो उसने माता के दर्शन किए नहीं। अब उसको क्या हुआ? उसको माता को भी लगा, उसको भी लगा कि इसको निराकार रूप का भी अपने आत्मदर्शन भी करने चाहिए। तो क्या करा भगवान ने, माता ने? तोतापुरी जी को उसके बाद भेज दिया। तोतापुरी जी को मालूम नहीं है वो क्यों जा रहे हैं वहां पे। वो तो वहां कोई देखा कि कुछ विशेष महात्मा रहता है, दिखता है, मैं जाके मिलूं उससे। तो वो जाके चले गए उसके पास। उसका काम हो गया, फटाक से काम हो गया, फटाक से। बोले, मैं तो 40 साल हो गए मुझे करता, आज तक तो मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचा, नहीं तू इतना जल्दी तू चला गया। तो आप क्या है, मैं उसको कैटेगरी में नहीं डालता। जो अध्यात्म का आप देवी देवताओं के प्रति आप जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उनसे प्रार्थना करके आप अपना विकास के बारे में मांगते हैं, तो मैं उसको बहुत सुंदर मानता हूं कि उनसे आपको हेल्प मिल जाती है। तो आपको बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि कुसुम जी ने एक बार पूछा था मेरे को कि भाई साहब, हमारे का क्या नाम से मोक्ष का भी कामना है, वो भी कामना है। मैं उसको कामना की कैटेगरी में डालता ही नहीं हूं। कामना की कैटेगरी कौन सी है? सकाम भावना वाली चीजें हैं, जिसमें प्रभु मुझे आप मकान दे दीजिए, मेरे को कार दे दीजिए, मेरे को आपकी दूसरी कार दिलवा दीजिए, तो ये मेरा ये कर दीजिए, मेरे बच्चे इतने बढ़िया हो जाए, मेरा ये हो जाए, जो सकाम भावना से मांगे जाते हैं। और आपने वेदों में भी आपने देखा है। मैंने तो यजुर्वेद, मैंने कहा एक मुझे पढ़ना चाहिए, देखे वेदों का इतना नाम सुना है। तो दुकान वाले से गया, गीता प्रेस गोरखपुर में वेद नहीं मिलते हैं, उसकी उनकी उसके वो नहीं बनाते। तो एक दुकान पे मिल गया, वहां पर था, जयपुर की बात है। तो ले साहब, कौन सा वेद लेना है? मैंने कहा मुझे नाम नाम तो मुझे मालूम है, पर जो सबसे छोटा हो साइज में, क्योंकि देखे तो थे नहीं फिजिकली। तो उसने कहा साहब, यजुर्वेद है जो सबसे छोटा है, वो आप ले लीजिए। तो मेरे यजुर्वेद का मैंने काफी हद तक पढ़ा। उसमें तकरीबन सब देवी देवताओं से, इंद्र देव से, ये से, वायु देव से, अग्नि देव से मांगने का ही उसमें सकाम भावना बहुत प्रधान है। मैं तो ये कहूंगा, है कि नहीं है? तो वो प्रधानता है, जो वो सांसारिक कामनाएं हैं जो आप चाहते हैं, करते हैं। तो आप, मैं इतना बुरा नहीं मानता जितना कि, पर हमें क्या है, जो आत्मयोगी के जाना चाहते हैं, जो आत्मदर्शन करना चाहते हैं, प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, तो उसको प्रभु का दर्शन मांगो ना, प्रभु से मांगिए। प्रभु, आप मेरे को दर्शन दो आप, है कि नहीं? तो वो क्या, वो मांगना तो फिर भी है वो, पर वो मांगने की मैं उस कैटेगरी में नहीं रखता उसको। क्योंकि उसमें तो आपका आध्यात्मिक विकास है जो आपका होगा, है कि नहीं? तो ये हमारे को विशेष बात हम ध्यान में आनी चाहिए। और मुक्ति के लिए हम प्रयास में विकारों से मुक्त होना, ये हम बहुत पहले ही कवर कर चुके हैं। जो इसमें 7वें अध्याय के अंदर मुक्ति से, विकारों से मुक्ति, और वो कैसे अभ्यास होगा, वो पातंजलि योग सूत्र काफी कहता है। पर मैंने मुख्य भाव से, क्योंकि अभी पतंजलि योग सूत्र का योगाचार्य जी जब करेंगे, प्रभाकर राय जी तब करेंगे, पर मैंने कहा कि विकारों से मुक्ति का सबसे जो बेसिक पॉइंट है, वो आप आत्मा लेवल पे काम करेंगे, तो आप में विकार इतनी आसानी से नहीं आ पाएंगे, और जो बने हुए हैं वो भी टूटते हुए चले जाएंगे। तो ये बात, मुख्य बातें थी जो इसके अंदर हम आती हैं। अब इसके बाद हमें आत्मा को जानना और उसका अनुभव करना। तो ये बात भी हम पहले कह ही चुके हैं कि आत्मा को क्या है वो तो हमने जान लिया, पर उसका अनुभव किसी ने भी नहीं किया, हम में से किसी ने नहीं। जिसने किया है वो बहुत सुंदर बात है, जिसने आत्मदर्शन कर रखा हो। और हमारे एक
जो मेरे पास जो डॉक्टर आए थे उसने किया है, तो मैंने उनकी फोटो आपको, वो मेरे सोफे पे बैठे थे तो मैं फोटो नॉर्मली नहीं खींचता हूँ, कहीं मंदिर, सबसे पहली फोटो मैंने राधे गोविंद देव जी के मंदिर में खींची थी। उसके बाद घर पे कोई आया, कितने जिन्होंने भगवान के दर्शन भी किए उनको भी नहीं किया मैंने फोटो खींची। पर मैंने कहा आज तो इनकी खींच लेता हूँ, क्योंकि किसी ने मांगी भी थी कि वो आपके घर आए थे, जरा फोटो खींच के देना। मैंने खींच दी उनकी। तो वो उनके बारे में फिर बाद में बता देंगे कि कैसे उसको अनुभव, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। उसने बताया कि सुरेंद्र, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो कहते हैं मेरे पास बहुत टाइम था घर पे आने के बाद, तो मैं ध्यान में बैठा। उसने कहता है आई नो इंटरनली वेयर इज माई हार्ट इज, वेयर इज माई लंग्स आर देयर, वेयर माई स्टोमक इज देयर, सो वेयर इज हॉलो स्पेस, आई नो बिकॉज ही इज ए सर्जन, सो आई नो इंटरनली हाउ माई बॉडी वर्क्स। तो उसने कहा था, तो मैंने क्या किया कि अंदर जो जहाँ हॉलो जो थोड़ा सा स्पेस होता है उसमें मैंने एक शिवलिंग जैसा रख दिया, शिवलिंग जैसा है, इमेजिन, दैट वाज इमेजिनरी। और मैं उस पर ध्यान करता जाता। कहता है एक दिन इतना उसमें प्रकाश निकला, इतना प्रकाश था कि वो मैंने सोचा कि मैं अंधा हो जाऊंगा, इट वॉज सो ब्राइट। कहते मुझे वो झेल नहीं पा रहा था। फिर डॉक्टर है, वो मैच्योर्ड पर्सन है, कहते हो जाने दे अंधा, अब मैंने जिन्हें जीवन जी लिया, अंधा होता है तो होने दे, कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इसको देखूंगा इसको। तो कहता कुछ देर बाद में बिल्कुल ऐसे आकाश में चला गया, मैं नीचे का सारा सब कुछ देख रहा हूँ, और ये ऐसा मुझे अनुभव पूरा उसका हुआ। तो वो सब कुछ देख पा रहे थे देखने के बाद। कहता है तो सुरेंद्र, कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस रिलेंटलेसली, God is there, you are there. Only thing you have to keep on practicing it to achieve it. और वो पूरे जीवन में कैसे अचीव करते रहे। उसने, दिल्ली से हैं, वैसे तो बंगाली हैं, बट दिल्ली में बंगाली रहते हैं इतने सारे। कहता कि मेरे पिताजी नारायण नारायण करते रहते थे। कहते नारायण मेरा नाम भी नहीं है, दूसरे का भी नाम, भाई का भी नहीं है, ये नारायण नारायण किसको बोलते रहते हैं? वाई कीप ऑन ही से नारायण नारायण। तो कहता है मैंने एक दिन पूछा, ये पिताजी आप ये नारायण नारायण किसको बोलते हो? कहते ये भगवान का नाम है। कि हैव यू सीन हिम? नो आई हैव नॉट सीन हिम, बट आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग हिम। तो कहता है आई लाइक टू सी हिम। तो कहते हैं मैंने अपनी मेडिकल जब पूरी करी उसके बाद आई स्टार्टेड सर्चिंग हिम, बुक्स पढ़, ये कर वो कर, ये प्रैक्टिस कर कर करके फाइनली आई कुड अचीव इट। दैट वाज हिज वर्डिंग्स। उसकी रिकॉर्डिंग की थी हमने। मेरे साथ एक वाइस प्रेसिडेंट से, मैंने कहा तू इसकी रिकॉर्ड कर ले बात को। हमने परमिशन तो नहीं ली, पर हमने रिकॉर्ड कर दी थी थोड़ी सी बात, उसकी जो बात थी अच्छी बात थी, कोई खराब बात तो थी नहीं। तो ऐसा अनुभव हमें यहाँ पे उसको देखने का मिला। और इसके बाद क्या है, एक और बात आती है कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो है ईश्वर का कैसा रूप, और एक दूसरा रूप भी है, वो है ध्वनि रूप में, उसको हम कहते हैं ओम। उसकी ध्वनि ही ओम है, मैंने सुनी हुई है। मैं अपना अनुभव बता दे रहा हूं। वो नाद योग में जाकर के रात को प्रैक्टिस करनी होती है उसकी। प्रैक्टिस तो एक दिन दो दिन में कुछ नहीं होने वाला होता है। उसमें महीनों लगते हैं। जब भी अवसर रोज होगा तो अंदर से ध्वनि आएगी, भी ध्वनि आपस में आती है। तो आज तक का ये यूनिवर्सल ध्वनि है। इसके बाद का आगे का हम करेंगे, क्योंकि अब आधे घंटे का काम पूरा हो गया। तो अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। पर ओम, ओम से कैसे संसार का रचना है उसी में से मानता हूं। जैसे देवी की प्रार्थना में आता है प्रणव अक्षर, प्रणव अक्षर मीन्स ओम, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश उसी में से मौजूद हैं। तो हम वो उसको गाते तो हैं, पर महसूस भी करें कि वो उसी में से ओम की ध्वनि में ही, ओम में ही मौजूद है कि नहीं? तो ये बात हम करें। तो मैं आज का उसको विराम देता हूं, और इसके बाद जो है प्रश्न उत्तर हम ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण। इसमें मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो आपने डॉक्टर साहब का एक वर्णन किया कि हाँ, उन्होंने प्रकाश रूप में देखा ना, तो भगवान का जो बाहरी स्वरूप है वो प्रकाशमान है। तो इसमें एक श्रुति भी है कि मतलब एक श्लोक है, हिरण्यमयीन पात्रेण सत्य स्यापि हितम सुखम मुखम। तो जो हाँ, हिरण्यमय मतलब स्वर्ण रूपी प्रकाश में भगवान का चेहरा ढका हुआ है।
हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही। और वो योगी जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि आप इस प्रकाश को हटा दें ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। योगी क्या कहता है? योगी प्रार्थना कर रहा है, मतलब जो कि आप इस प्रकाश को हटा दें ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। ये जो तेज प्रकाश है, मतलब अगर हमें पहली स्थिति आती है तो हमें तेज प्रकाश दिखाई देता है, और उसके बाद वो प्रार्थना करता है कि इस प्रकाश को हटा दें ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मतलब सत्य सत्य। डॉक्टर साहब ने कहता है कि मैं उसके आगे अब करे जा रहा है वो, ये नहीं कि मैं लेके मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कहते स्टिल आई डू द मेडिटेशन एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन समथिंग। क्योंकि एक तो बंगाली हैं, तो बंगाली में काली माता का और उसका विशेष आराधना करते ही हैं ये लोग बाग, है कि नहीं है? तो भगवान का साकार, आज जैसे मेरे को ओम स्वामी ने पूछा था ईमेल में, क्यों ईमेल से बात हो पाती थी कि आप क्या कौन सा साकार रूप कर करना चाहते हैं या निराकार रूप का? मैंने कहा मैं तो दोनों का करना चाहता हूँ। कि दोनों का दर्शन करूं तभी मुझे अच्छा लगेगा, हाँ, है कि इसीलिए नहीं है? भगवान कि जो है ना, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है, दोनों निराकार रूप में दोनों है, रूप। दोनों रूप में है। मैं सीधा उदाहरण देता हूं, आप साकार हैं तभी तो हम बात कर पा रहे हैं, और निराकार रूप में आप आत्मा में के अंदर है कि नहीं मौजूद? बिल्कुल। तो आपका साकार निराकार सामने नजर आ रहा है, समझने में क्या परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं, है कि नहीं है? निराकार तो अनुभव हो पाएगा, दर्शन तो मुझे लगता है निराकार का नहीं हो पाएगा। वो आप अनुभव कर सकते हैं, तो जो निराकार मुझे रूप का जो दर्शन है वो प्रकाशमान रूप के अंदर ही, आसमान। जितने शास्त्रों में मैंने पढ़ा है वो तकरीबन प्रकाशमान रूप में ही हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सुंदर सा, जो तिवारी जी भी उसको करेंगे। जब भगवान राम का जन्म हुआ, उसके पहले, उसके पीछे पहले जो माता पिता रहे हैं उससे पहले वाले जन्म में, तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी, उसमें विष्णु जी के भी दर्शन हो गए, उसके भी दर्शन हो गए, उसके भी दर्शन हो गए। कहने लगे नहीं प्रभु, हमें तो भगवान के हम सुनना चाहते हैं, वो हमें कंप्लीट करे। उन्होंने उससे भी लेवल का एक लेवल ऊपर मांगा उससे, तो उनको प्रकाशमान आकाशवाणी के रूप में कहा कि आप चिंता न करें, मैं हम आपके परिवार आपके यहाँ जन्म लेंगे। तो वो दोनों का ही पूरा होता है। ऐसे महाराष्ट्र में एक महात्मा थे, तो उसको माता भगवान के दर्शन हुए, कहता नहीं तो एक दूसरे महात्मा के पास जा और उससे अपना अपने रूप का भी दर्शन कर। तो अपने को दोनों का ही अनुभव हुए तो सुंदर है। पर जितना भी हम विकास कर पाए, इसलिए विकारों से मैं सबसे पहले स्टेप में करता हूं अपने विकारों से मुक्त हो जाना। विकारों से जब हम शुद्ध रूप में रूप खड़े हो जाएंगे तो बचेगा क्या? हम अकेले अपने आप रह गए। वो क्या है? वो आत्मा, वो परमात्मा का अंश है। तो वहां पे अपने आप पहुंच जाएंगे, नहीं चाहे दर्शन हो चाहे न हो, पर कम से उस लेवल तक तो जावे इस जीवन में, है कि नहीं है? अब दर्शन हो गए तो वाह वाह, हमारा हो गया काम। ये सुंदर बात है। तो अपने को करना चाहिए, प्रयास प्रयास करना है। सबसे तो पहले विकारों से ही मुक्त होना चाहिए, वो तो रिजल्ट इमीडिएटली देगा ही देगा आपको, है कि नहीं है? दर्शन तो कब होंगे वो तो हम नहीं जानते, पर विकारों से मुक्त होते तो लग रहा है ना कि अभी समोसा खाने की इच्छा नहीं नहीं नहीं, ये बकवास में करता था, अब ये वो खत्म हो गया है। तो आपको अनुभव में आएगा, बिल्कुल आएगा। और बोलिए, कोई प्रश्न? एक पिक्चर में संजय दत्त गांधी जी के संबंध में हेलुसिनेशन कहता है, डॉक्टर साहब ध्यान देंगे, ये क्या है विधा? प्रशांत जी। अ, हाँ जी। मैं वो उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। एक ही चीज कहूंगा, माइंड सी व्हाट। एक मिनट, मैं एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, मैं एक्चुअली हिंदी में ही बता देता हूँ। मुझे एग्जैक्टली वो आई वर्डिंग्स ऑल्सो याद नहीं वांटेड यू शुड एड्रेस ऑन इंग्लिश। है एग्जैक्टली वो वर्ड्स ने मैं, हम जो चीज जानते हैं वही हमारा मन देखता है। हेलुसिनेशन। जी। हमारा जो इसीलिए इसीलिए प्रशांत जी, जब मैं ध्यान का अभ्यास कराता हूं तो मैं किसी रूप पे नहीं कराता हूं, उसको अपने आप प्रकट होने दीजिए, अपने आप से प्रकट करे जिस भी रूप में। मैंने चक्रों की साधना की है, तो चक्रों का ऊपर ये नहीं कि ये पीले रंग का है, ये लाल रंग का है, ये हरे का है, कुछ नहीं। उसको जैसा भी है उसको प्रकट होने दीजिए, अपना लेट हिम रिवेल वट एवर इट इज व्हाई शुड आई फोर्स इट? तो जो आपने बात अभी कही प्रशांत जी ने, कि जैसा मन है उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है, उसका मैनिफेस्टेशन हमें नहीं करना है, हमें तो अपने आप उसको प्रकट होने दीजिए। व्हाई वी हैव टू फोर्स इट? पर मैं एक जी। बात आऊं पूरी,
बुरा नहीं मानना, मैं उसको भी अच्छा मानता हूं जिसने अपने विचारों से कम उस लेवल तक तो पहुंचा, है कि नहीं तो है? जी। भाई जी कहा गया है ना कि जिसकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। तो हाँ, ये तो बात स्वयं सिद्ध है कि प्रभु की हम आराधना जिस स्वरूप में करते हैं, जिस रूप में करते हैं, वो वैसा ही हमें अपना दर्शन देते हैं, चाहे वो स्वप्न में दें या प्रकट में दें, क्योंकि वो भक्तों को उस रूप में अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें मैं अगले हफ्ते में जोड़ूंगा व्यास जी ने किस प्रकार से दृश्य लोगों उनके अपने पतियों को से मिलवाया जो उसको देखना चाहती थी, जिनका देहांत उसमें युद्ध में मारे गए थे। तो उसके वो ये उसी रूप में प्रकट हुए जिस रूप में वो जानती थी, ये नहीं कि दूसरे रूप हम्म। में प्रकट हुए, है कि नहीं है? तो ये बहुत सुंदर बात है। हाँ, चलिए, और आज का इसमें और हमारा दूसरी जो बात भाई जी, कि जो मनुष्य का कंफ्यूजन है सबसे बड़ा। अब जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, तो अब एक आदमी मल्टीपल रोल में होता है। अब वो सामने गुरु को देख रहा था, पितामह को देख रहा था। अब उसमें उसके मन में प्रश्न था कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं, उन्हें प्रणाम करूं, या उन पे तीर चलाऊं। और वो आगे की भी सोच रहा था कि अगर इतने सारे योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, अविवाहित स्त्रियां हो जाएंगी, तो कुल धर्म नष्ट होगा। इन